नमस्कार। शौर्य गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र की बात करेंगे, एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर की बात करेंगे जो अपने टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इस कैरेक्टर ने प्ले किया। ये ऐतिहासिक चरित्र जो है इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा, लेकिन इतिहास में इनको विलेन के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, इन्हें ही खलनायक बना दिया गया है और लगभग सारी खामियों का ठीकरा जो है इन्हीं के सर पे फोड़ करके इतिश्री कर ली गई है। हमको ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जिसको पढ़ करके आपको लगेगा ये इतना बड़ा विलेन हुआ ही नहीं कोई भी, और एक पूरा आकलन नहीं किया गया है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ खामियां रही होंगी, कुछ कमियां उनमें रही होंगी, लेकिन फिर भी किसी भी ऐतिहासिक चरित्र का एक पूरा आकलन होना जरूरी है, जिससे कि उसकी विशेषताएं भी पता चलें, यदि उसकी कमजोरियां पता चलती हैं तो ये चरित्र है आमेर के राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो कि अकबर के सेनापति थे और जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध भी लड़े थे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लगता है कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा खलनायक था और इसको महाराणा प्रताप के साथ खड़ा होना था, अकबर के साथ क्यों था ये सारी बातें। लेकिन हमको और भी चीज़ें जाननी होंगी। सबसे पहली बात यह है कि मानसिंह जो थे एक शूरवीर थे, बहुत बड़े वीर थे, एक कुशल सेनापति थे, कुशल रणनीतिकार थे। ये बात इस बात से सिद्ध होती है क्योंकि मानसिंह ने अपने जीवन में लगभग 77 युद्ध लड़े, 77 उन्होंने बैटल्स लड़ी और सभी की सभी उन्होंने जीती। ये उनकी वीरता का भी प्रमाण है, ये उनके सेनापतित्व का भी प्रमाण है, नेतृत्व का भी प्रमाण है और रणनीतिक कौशल का भी प्रमाण है। इसके अलावा बहुत सारी, अब जैसे अफगानिस्तान है, नेपाल है, बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, पूर्वांचल है, ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे उनको विजय किया था मानसिंह ने। निश्चित रूप से ये सारे के सारे क्षेत्र मुगल प्रभाव में थे और इन पे अकबर का प्रभाव हुआ और अकबर का शासन का विस्तार हुआ। लेकिन इसमें दो बातें हुई। एक तो इन जो अभियानों से जो विजय होती थी वो क्षेत्र में प्रभाव अकबर का होता था, लेकिन इन विजय अभियानों से प्राप्त होने वाला धन जो था वो मानसिंह को मिलता था। इसीलिए आमेर जो कि एक बहुत छोटी सी रियासत थी, एक कमजोर सी ही रियासत थी, वो इतनी समृद्ध हो गई और आज तक इतनी समृद्ध है कि उसके जो वंशज हैं वो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास आज भी है। जबकि कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने यहाँ पर खुदाई करवाई थी और खजाने को, बहुत बड़े खजाने को निकाल लिया था। अभी सच झूठ का एक अलग विषय है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। उसके बाद भी ये आज भी एक संपन्न रियासत और परिवार है। तो इसका कारण केवल और केवल मानसिंह ही थे। कहते हैं कि एक बार अफगानिस्तान के विजय अभियान पर जब अकबर निकला तो एक दर्रे के पास आकर वो ठिठक गया, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हुई उस दर्रे को पार कर सके और इसलिए वो वापस लौट गया। उसी अभियान पे जब मानसिंह गए तो उन्होंने न केवल स्वयं दर्रा पार किया, अपने सैनिकों को कराया, बल्कि वहां जाकर के वहां पर जो शासक था, जो शासन था, उसको नेस्तनाबूद भी किया। अफगानिस्तान पर जब अपना अभियान मानसिंह ने चलाया उसके बाद पूरी तरह से अफगानिस्तान को नेस्तनाबूद किया और मानसिंह ही पूरे ऐतिहासिक कालक्रम में एक ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त करी है। नहीं तो सदा अफगानिस्तान से यहाँ पर आक्रमण होते रहे, लूटपाट होती रही और हराया जाता रहा। कभी भी अफगानियों को नहीं हराया जा सका और उसके बाद कभी भी अफगानिस्तान इतना सशक्त हो ही नहीं पाया कि वो भारत पर आक्रमण कर सके। मानसिंह के बाद हरि सिंह नलवा ने भी अफगानिस्तान में विजय प्राप्त की है। बाकी कुछ ज़्यादा वहाँ प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी आज आप देख ही रहे हैं अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। रशिया को भी हाथ पैर जोड़ करके निकलना पड़ा, बहुत मुश्किल से रशिया निकल पाया था अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान एक बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है, बहुत ही वीर लोगों का क्षेत्र है। तो अफगानिस्तान पे विजय प्राप्त करना मानसिंह के शौर्य को प्रमाणित करता है। मानसिंह ने, आप देखेंगे कि मानसिंह चाहे अकबर के साथ रहे या मुगलों के साथ रहे, लेकिन मानसिंह ने कभी भी सनातन धर्म के प्रति कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया और वो स्वयं एक कट्टर सनातनी थे। मानसिंह ने जितने मंदिर बनवाए, जितने धार्मिक स्थल बनवाए, उतना किसी राजा ने नहीं बनवाया। हरिद्वार की चाहे वो हर की पेड़ियाँ हों, बनारस के चाहे वो घाट हों, वृंदावन के अनेक मंदिर हों और भी कई क्षेत्रों में उन्होंने मंदिर और इस तरह की चीज़ें बनवाई और उन पे दान दिया। सबसे बड़ी बात जो कि मानसिंह
की रही और जिसके बारे में इतिहास में बिल्कुल ही नहीं बताया गया, वो है राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर। जब बाबर के सेनापति ने मंदिर को तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बना दी थी, बाबरी मस्जिद, तब अकबर के समय में जब मानसिंह सेनापति थे और प्रभावशाली और शक्तिशाली हुए, उन्होंने उस मस्जिद को के स्थान पर फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया था। ये इतिहास में एक ऐसी बात है जो नहीं बताई जाती, लेकिन मानसिंह ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया था। ये बात पता ही नहीं है, इसलिए इस पे चुप्पी ही रखी गई। इंडिया टीवी पे योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू था जिसमें एक मुसलमान ने पूछा था कि आपको ज़्यादा पड़ी हुई है राम मंदिर की, आप ज़्यादा बड़े राम भक्त हैं, मानसिंह भी तो थे अकबर के काल में, तो उन्होंने क्यों नहीं मंदिर बनवाया। तो जब सच्चाई ये है कि अकबर ने वो मंदिर बनवा दिया था, पुनर्निर्माण करवा दिया था, लेकिन ये कहीं बताया ही नहीं जाता, पढ़ाया ही नहीं जाता, इसलिए पता ही नहीं है, इसलिए वहाँ भी इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो सच्चाई यही है, और इसे औरंगजेब के टाइम में फिर से तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी। मानसिंह ने वो मंदिर बनवा दिया था। तो मानसिंह की ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें हैं। और एक बात और जाननी आवश्यक है कि मानसिंह और अकबर का साथ क्यों दिया, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आमेर जो थी एक बहुत ही छोटी सी रियासत थी, बहुत शक्तिशाली रियासत वो नहीं थी। पहले वो जब चौहानों का अजमेर पे शासन था, वो चौहानों के प्रभुत्व में रहते थे, उनके सामंत थे। उसके बाद जब राणा कुंभा के समय मेवाड़ और सिसोदिया वंश ताकतवर हुआ, तो वो मेवाड़ के प्रभुत्व में आ गए, उनके सामंत ही थे वो एक तरीके से, और उनके लिए ही कार्य करते थे। राणा सांगा तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन राणा उदय सिंह के समय जब चित्तौड़ का पतन हुआ और उन्हें चित्तौड़ छोड़ के जाना पड़ा, बाद में महाराणा प्रताप भी संघर्ष ही करते रहे और मेवाड़ स्वयं उतना शक्तिशाली नहीं रहा, तब इनके पास ऑप्शन दो थे, उनके साथ भी जा सकते थे या अकबर के साथ जाते। उनके साथ जाने का इनका कोई औचित्य बनना नहीं, क्योंकि मेवाड़ स्वयं ही उतना शक्तिशाली नहीं रहा था और महाराणा प्रताप स्वयं संघर्ष कर रहे थे। तो और अकबर से लड़ने का इनका सामर्थ्य उस समय नहीं था, तो इनके पास एक ही ऑप्शन था कि अकबर के साथ जाते। और वो मानसिंह नहीं गए थे, मानसिंह के पूर्वज ही उस अकबर के साथ संधि करी थी। मानसिंह को तो वो विरासत में मिला था, जो भी मिला था, तो मानसिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था अकबर के साथ जाने के अलावा। लेकिन मानसिंह ने अकबर के साथ रहते हुए एक तो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बहुत किया। इस कारण से मानसिंह के प्रभाव के कारण ही और भी अन्य राजाओं के प्रभाव के कारण ही अकबर ने दीन-ए इलाही जैसा धर्म चलाया। और अकबर समझ चुका था कि राजपूत यदि साथ हैं तो वो शासन तो कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन धर्म के विरुद्ध वो नहीं जा सकता। इसलिए अकबर कभी हिंदू धर्म के विरुद्ध गया भी नहीं उस तरह से, उसने कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ करा भी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि करेगा वहीं उसका पतन हो जाएगा। औरंगजेब ने यही गलती करी, वो धर्मांध था, उसने धर्म विस्तार करने का प्रयास करा और वहीं से ही मुगल काल का पतन हो गया। क्योंकि राजपूतों ने विद्रोह कर दिया, मराठों, जाटों, सिखों सब ने ही विद्रोह किया और इस तरह से मुगल सत्ता चली गई। तो ये बात अकबर समझता था। और आज जो हिंदू धर्म बचा है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल मानसिंह का है, ये बात हमको माननी भी चाहिए, जाननी भी चाहिए। और कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह से विलेन नहीं हो सकता है, ये उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि उनके द्वारा क्या स्टेप उठाए गए। आज जो भी स्टेप उठाए जा रहे हैं आज की गवर्नमेंट के द्वारा, वो आज के समय के लिए हैं, आज के परिस्थितियों को देखते हुए हैं, इसलिए नहीं कि 200 साल बाद उसका आकलन कैसे होगा या 500 साल बाद कैसे आकलन होगा। तो उन लोगों ने भी अपनी तत्कालिक परिस्थितियों में किया जो भी किया, तो उनका आज आकलन भी अगर करना है तो वो फेयर होना चाहिए, वो वन साइडेड नहीं होना चाहिए, वो एक नैरेटिव सेट करके नहीं होना चाहिए। यही मेरा प्रयास था। यदि ये वीडियो सही लगे तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।